Good morning student, welcome again in our class। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि प्लेटो ने जो अपना शिक्षा सिद्धांत दिया है, उन्होंने शिक्षा सिद्धांत देने से पहले एक एनालिसिस अप्रोच अपनाई और उन्होंने एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धतियाँ थी उनके बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया और काफ़ी विस्तार पूर्वक एनालिसिस भी किया। उसके बाद उन्होंने स्वयं का एक शिक्षा सिद्धांत या शिक्षा योजना दी है, जिसके दो चरण हैं, प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा, और दूसरा है उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उन्होंने बताई है 6 से 20 वर्ष तक, और 6 से 20 वर्ष को भी उन्होंने आगे दो चरणों में बांटा है। पहला है 6 से 18 वर्ष और दूसरा है 18 से 20 वर्ष। 6 से 18 वर्ष में उन्होंने दो चीज़ों पर बल दिया है, संगीत और व्यायाम। संगीत और व्यायाम, संगीत का तात्पर्य किसी भी प्रकार से नृत्य गायन से नहीं है, बल्कि यहाँ पे संगीत का तात्पर्य है मन का शुद्धिकरण। उन्होंने कहा कि संगीत से मन का शुद्धिकरण होता है, और व्यायाम का तात्पर्य उन्होंने बताया कि शारीरिक कसरतों के माध्यम से चारित्रिक विकास होता है, व्यक्ति का चारित्रिक विकास होता है। और उसके पश्चात दूसरे चरण में वो बताते हैं 18 से 20 वर्ष की आयु में सैनिक शिक्षा दी जाएगी, जो कि सभी के लिए कंपलसरी होगी, सभी के लिए अनिवार्य होगी। देखिए, प्लेटो अब ये कहते हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा है यहाँ पे लगभग सभी के लिए ये अनिवार्य है। यहाँ पे क्या होगा, एक टेस्ट होगा, यहाँ पे क्या होगी, परीक्षा होगी। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, जो परीक्षा में पास हो जाएंगे, तो उन्हें आगे उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया जाएगा। और उच्च शिक्षा के उन्होंने 3 चरण बताए हैं। पहला है 20 से 30 वर्ष, दूसरा है 30 से 35 वर्ष, और तीसरा है 35 से 50 वर्ष। 20 से 30 वर्ष, 30 से 35 वर्ष, और तीसरा है 35 से 50 वर्ष। और इन 3 चरणों में वो ये कहते हैं कि पहले चरण में बल दिया जाएगा गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र पे। पहले चरण में बल किस पे दिया जाएगा, गणित पे, नीति शास्त्र पे, ज्योतिष पे और दर्शन शास्त्र पे। फिर ये कहते हैं कि 30 वर्ष की अवस्था में एक परीक्षा होगी, और परीक्षा में जो पास हो जाएंगे उनको तो आगे के चरण में भेज दिया जाएगा, और परीक्षा में जो पास नहीं होंगे उन्हें बनाया जाएगा राज्य का साधारण अधिकारी। उन्हें क्या बनाया जाएगा, राज्य का साधारण अधिकारी बनाया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा चरण है वो है 30 से 35 वर्ष। इसमें उन्होंने बल दिया गणित, न्याय, तर्क और दर्शन। गणित, न्याय, तर्क और दर्शन पर इन्होंने बल दिया। और फिर ये कहा कि यहाँ पे एक परीक्षा होगी, जो परीक्षा में पास हो जाएंगे उन्हें तो दार्शनिक राजा बनने के लिए आगे 35 से 50 वर्ष के लिए आगे भेज दिया जाएगा, और जो पास नहीं होंगे उन्हें बना दिया जाएगा राज्य का विशेष अधिकारी। उन्हें बना दिया जाएगा राज्य का विशेष अधिकारी। और 35 से 50 वर्ष तक दी जाएगी एक व्यवहारिक शिक्षा, और जो 35 से 50 वर्ष की शिक्षा ले लेगा वो कठोर तप, तपस्या और व्यवहारिकता के आधार पर क्या बन जाएगा, दार्शनिक राजा बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, दार्शनिक राजा बन जाएगा। तो प्लेटो ने पहले तो दिया न्याय सिद्धांत, जिसमें वो देते हैं कर्तव्य पालन पर बल। उसके बाद जो उन्होंने शिक्षा सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांत दिया है,
देखिए, शिक्षा सिद्धांत की खास बात यह है कि प्लेटो ने पहले ही बता दिया था कि समाज में 3 प्रकार के लोग हैं, ज्ञानी या विवेकवान, शौर्यवान और लोभी प्रवृत्ति के लोग, इंद्रिय तृष्णा वाले लोग। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो तो दार्शनिक वर्ग में जाएंगे, शौर्यवान लोग सैनिक वर्ग में जाएंगे, लोभी लोग उत्पादक वर्ग में जाएंगे। तो प्लेटो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी वो तो दी जाएगी सभी को, उसके पश्चात जो उत्तीर्ण हो जाएंगे उनको भेजा जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, और उसमें वो ये कहते हैं कि उसमें मुख्य रूप से कौन होंगे, ज्ञानी लोग होंगे, क्योंकि जो यहाँ पे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे उनको तो बना दिया जाएगा सैनिक। और दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोभी प्रवृत्ति के हैं, तो वो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो इसका मतलब जो प्लेटो की शिक्षा योजना है, प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो है गार्जियन वर्ग के लिए, अभिभावक वर्ग के लिए। और अभिभावक वर्ग में 2 वर्ग आते हैं, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, क्योंकि जो दार्शनिक वर्ग है उससे तो बनेगा राजा, वो हमारा क्या है, एक गार्जियन है, वो हमारा क्या है, एक अभिभावक है। और जो सैनिक हैं वो भी हमारी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो वो भी हमारे क्या हैं, अभिभावक हैं। और ये जो वर्ग है ये कौन सा वर्ग है, लोभी प्रवृत्ति का लोग है, एपिटाइट वर्ग का लोग है, और ये क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, धन दौलत कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। तो इनका पर्पज है पैसा कमाना, और ये दोनों आ जाते हैं अभिभावक वर्ग में, जिसमें से इनमें से तो राजा बनेगा और ये हमारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है उसका भी पर्पज तो आदर्श राज्य ही है। कल हम जब साम्यवादी सिद्धांत देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि न्यायिक सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांतों को जब कंक्लूड कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो हमें दार्शनिक राजा की प्राप्ति होती है। लेकिन जो शिक्षा सिद्धांत का वास्तविक पर्पज है वो है आंतरिक शुद्धिकरण। वो क्या है, आंतरिक शुद्धिकरण। व्यक्ति को आंतरिक रूप से क्या करना है, मजबूत बनाना है। क्योंकि जब वो संगीत की बात करते हैं, व्यायाम की बात करते हैं, मन का शुद्धिकरण करवा रहे हैं, शारीरिक कसरतें करवा रहे हैं, उसके बाद सैनिक शिक्षा दे रहे हैं, उसके बाद गणित, न्याय, ज्योतिष शास्त्र, द्वंद्व, तर्क, इन सब चीज़ों का जो वास्तविक उद्देश्य है, इनर रूप से व्यक्ति को क्या करना है, मजबूत बनाना। और लास्ट में जो ये 15 वर्ष तक शिक्षा दी जाती है, ये इसमें व्यवहारिकता का एक क्या डालना है, पुट डालना है। तो शिक्षा सिद्धांत का वास्तविक उद्देश्य क्या है, इनर अवेयरनेस लाना, आंतरिक रूप से उसका क्या है, प्यूरिफिकेशन करना है। तो जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये नैतिकता पे आधारित है, इसमें संगीत पर बल दिया गया है, इसमें व्यायाम पर बल दिया गया है, इसमें साहित्य पर बल दिया गया है, और इसमें व्यक्ति के आंतरिक शुद्धिकरण पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। लेकिन इसकी जो क्रिटिसिज्म है उसमें ये कहा जाता है कि शिक्षा सिद्धांत बहुत ज़्यादा लंबा है। ये शिक्षा सिद्धांत क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा है। प्रारंभिक शिक्षा तक तो ठीक है कि 20 वर्ष तक क्या है कि बालक सभी पढ़ेंगे, लेकिन जो हायर एजुकेशन के स्टेप हैं वो काफ़ी लंबे हैं। 20 से 30 वर्ष, 30 वर्ष तक भी चल जाएगा, 30 से 35 वर्ष, मान लीजिए चलो 35 वर्ष तक भी चल जाएगा, और 35 से 50 वर्ष ये एक बहुत ही लंबी शिक्षा योजना है। इसी आधार पर जो उनकी शिक्षा योजना है उसकी जो मुख्य रूप से आलोचना होती है वो इसी आधार पे होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा जटिल है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है, और जो दार्शनिक राजा की प्राप्ति है वो काफ़ी लेट होगी, और इसके जो स्टेप हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और प्राथमिक शिक्षा के पश्चात ये काफ़ी खर्चीली भी हो जाती है। तो इस वजह से इस शिक्षा सिद्धांत के भी कुछ प्रोस हैं और कुछ कॉन्स हैं, कुछ गुण हैं और कुछ क्या हैं, दोष हैं।
और इन गुण दोषों के आधार का जो वास्तविक जो उद्देश्य था प्लेटो का, वो था आंतरिक शुद्धिकरण। कल हम जो साम्यवादी सिद्धांत देखेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि उन साम्यवादी सिद्धांत का उद्देश्य है बाह्य शुद्धिकरण, और फिर जब आंतरिक शुद्धिकरण और बाह्य शुद्धिकरण हो जाता है, फिर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आदर्श राज्य की हमको प्राप्ति होती है। टिल देन आपको जो अब तक करवाया है उसको आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और आप अपना रिस्पॉन्स अवश्य दीजिए। आप घर पे स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, माता पिता के सानिध्य में रहिए, उनका कहना भी मानते रहिए, प्रेम पूर्वक रहिए, और साथ में आप जो आपको करवाया जा रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताते रहिए कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत। ओके, थैंक यू।